वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि LNU BA पार्ट थर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 5 का जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की भी संभावना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, या इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी पूछा जा सकता है, दीन ए इलाही क्या है इसकी विशेषता बताइए। तो दीन ए इलाही क्या है, चाहे अकबर की धार्मिक नीति, यानी अकबर जो था उसका क्या है अकबर। तो दोस्तों अकबर जो था उसके बारे में लिखना है। अकबर जन्म से लेकर मृत्यु तक मुसलमान रहा। क्या था, अकबर जो था जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या था, मुसलमान था। यहाँ लिखना है अकबर जन्म से लेकर और मृत्यु तक मुसलमान रहा। तो दोस्तों अकबर एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, अकबर की वीरता, प्रशासनिक एवं धैर्य और कुशलता और अलोकप्रिय शासक थे। यह कौन थे, अकबर। अकबर जो थे एक सबसे शौर्य, लिखेंगे शौर्य, अलोकप्रिय शासक थे। एक ऐसा शासक जिसने मुसलमान था किंतु उसमें धार्मिक कटुता, उसमें क्या थे, धार्मिक कटुता भी थे। तो दोस्तों अकबर जन्म से लेकर मुसलमान तक धार्मिक उद्देश्य से, उसका उद्देश्य भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच, अकबर का एक ही उद्देश्य था, हिंदू से लेकर मुसलमानों के बीच में, यानी हिंदुओं से लेकर मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं से लेकर मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करना। एकता का जो बीच वाला मार्ग होता है, यानी मध्यम मार्ग को प्रयोग करना। कौन, अकबर। अकबर की धार्मिक नीति कई प्रकार से थी, जो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने गुलबदन बेगम की रचना किसने की थी, अकबर ने। गुलबदन बेगम की रचना किसने की थी, अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म की स्थापना की, क्या लिखेंगे, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर की धार्मिक नीति क्या है, अब आ जाता है अकबर। अकबर की माता पिता, अकबर की माता का नाम था दिया। अकबर की माता पिता क्रम से सिया एवं सुनी थी। अकबर की माता पिता का नाम तो सिया एवं सुनी थी। दोस्तों माता का नाम अकबर का जन्म से लेकर, अकबर का संरक्षक कौन था, बैरब का। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरब था। अकबर का संरक्षक कौन था, बैरब था। अकबर छत्रपति शिवाजी के संरक्षक में थे अकबर। तो दोस्तों यहाँ तक देख लीजिए। आप क्या करना, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति यहाँ तक लिख देना। आप लिखना है अकबर की धार्मिक नीति। अब इसी में लिखना है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति, यानी उस धार्मिक नीति के मतलब कौन कौन नीति थी जो अकबर के द्वारा चलाया गया था। पहला लिखना धार्मिक नीति, देखिए अकबर ने 1562 ईस्वी में हिंदू समाज में प्रचलित एक धर्म की स्थापना की। कब, 1562 ईस्वी। 1562 ईस्वी में अकबर ने 1562 हिंदू समाज में प्रचलित कई प्रथाओं को समाप्त कर दिया। यानी 1562 ईस्वी में अकबर ने कई प्रथाओं को समाप्त कर दिया। जैसे कई प्रथाओं, आप देखिएगा दोस्तों, कई प्रथाओं का मतलब जैसे सती प्रथा का अंत होना, सती प्रथा का अंत, बाल विवाह। अकबर ने 1562 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की।
सती प्रथा का अंत होना, बाल विवाह, ठीक है। जैसे सती प्रथा का अंत और बाल विवाह का मतलब हुआ कि अगर अकबर के अनुसार 16 वर्ष की कम उम्र के बालक हो या बालक हो का उम्र, बालक का विवाह होना चाहिए, बालक का विवाह होना चाहिए। जैसे महाभारत में देखिए, आप लोग देखे ही होंगे, अभिमन्यु का भी शादी 16 वर्ष की उम्र में हो जाता और बालिका का उम्र 14 वर्ष रखा जाता है। बालिका का उम्र यानी एज 14 वर्ष रखा। तो यह अकबर की धार्मिक या उसका धर्म के अनुसार यह अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करना। अब क्या करना है, बाल विवाह, बहु विवाह, इसमें तो बाल विवाह हो गया सती प्रथा का। अब बहु विवाह, एक होता है बहु विवाह का मतलब है दोस्तों, जैसे किसी बॉय या गर्ल्स का शादी हो, अगर उसका पति या पत्नी मर गया तो उस फिर से शादी कर सकता है या अकबर की धार्मिक नीति के अनुसार। लेकिन सती प्रथा के अंत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। सती प्रथा के अंत में अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का अगर शादी कर ले, लड़का शादी कर लिया तो इसका पत्नी अगर मर गया तो इसको जिंदा जला दिया जाता है पत्नी के साथ। चाहे अगर इसका पत्नी मर गया हो, ठीक है, अगर इसका पत्नी मर गया हो तो इसका पति को उसमें जला दिया जाता है। तो यह अकबर ने देखा बहुत अत्याचार हुआ हिंदू मुसलमानों के बीच में, एक अच्छा नहीं था, इसलिए यह इस विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया और यह बहु विवाह पुनः घोषित कर दिया गया। यह अकबर का बहुत मान्य था और हम लोग को भी मानना चाहिए। और अकबर ने 1564 ईस्वी में, अब क्या करना, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर को समाप्त कर दिया, यह था अकबर। कौन था दोस्तों? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब क्या करना, 1564 या 10 साल बाद यानी 1575, 11 साल बाद 1575 ईस्वी में अकबर पक्का मुसलमान की भांति जीवन व्यतीत करता रहा। 1575 ईस्वी में अकबर जो था पक्का मुसलमान की भांति जीवन व्यतीत करता रहा। यह समय बीतता गया अकबर, तब आगे जाके अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की 1582 ईस्वी में और अकबर का जीवन व्यतीत करता रहा है दोस्तों। अब क्या करना, दीन इलाही के सिद्धांत, दीन इलाही के सिद्धांत। तो दीन इलाही सिद्धांत में क्या लिखा गया है, ईश्वर एक है, बादशाह व अकबर मानते हैं। दीन इलाही के सिद्धांत, दीन इलाही के सिद्धांत, दीन इलाही के सिद्धांत, क्या लिखना, दीन इलाही के सिद्धांत। ईश्वर एक है दोस्तों, ईश्वर एक है, बादशाह अकबर ने ईश्वर को अल्लाह नाम दिया। देखिए ईश्वर एक है, क्या है, ईश्वर क्या है, एक है, इसमें अकबर ने ईश्वर को अल्लाह नाम दिया। ये बात स्वाभाविक है, ईश्वर एक है, अकबर ने इसे अल्लाह नाम दिया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उन्हें जन्मजात प्रतिभूति दान देने पड़ते थे। अकबर के समय अगर कोई व्यक्ति का जन्म होता है चाहे मृत्यु होता है तो उसके जन्म स्थान के नाम पर, जन्म हो या मृत्यु हो, उसके स्थान पर भोज का वितरण किया जाता था। यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। और जो जन्म और मृत्यु के लिए उस जो भोज किया जाता था वह पवित्र दिन रखा जाता था। जैसे शादी किसी का भी होता है तो उस समय दिन रखा जाता, तो जन्म और मृत्यु के समय, भोज के समय इसमें दिन अधिकतर रखा जाता है रविवार का दिन था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिए। तब तक बढ़ते रहे और पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपना एग्जाम की तैयारी करते। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद, नमस्कार।